अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है नाडीन गॉर्डिमर्स शॉर्ट स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। आज के लेक्चर में हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी और इम्पॉर्टेंट थीम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द समरी ऑफ वंस अपॉन अ टाइम। इस शॉर्ट स्टोरी में नरेटर को चिल्ड्रन एंथोलॉजी के लिए कहानी लिखने को कहा गया है। वो इस किस्म की स्टोरी नहीं लिखती और ना ही इसके बारे में कोई जिम्मेदारी महसूस करती है। लास्ट नाइट वो एक आवाज़ से बेदार होती है, एक क्रेकिंग की आवाज़ से। वो सोचती है कि कोई घुसने वाला है उसके घर, लेकिन वो अच्छी तरह महफूज नहीं। वो इलाके में अपने हालिया जराइम के बारे में सोचती है और खामोशी से लेटी रहती है और गौर से आवाज़ को सुन रही होती है। और बाद में उसे पता चलता है कि कोई घुसने वाला नहीं होता, वो सिर्फ क्रेकिंग की आवाज़ होती है जो कि घर के वज़न की वजह से होती है। वो उसे गौर से सुन रही होती है तो उसे लगता है कि जब कोई चीज़ ढीली होती है तो उसका घर थोड़ा सा झुक जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है अ बेड टाइम स्टोरी। वो दोबारा सो नहीं सकती, इसलिए वो अपने आप को अ बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, अ हैप्पी फैमिली, जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक लिटिल बॉय होता है। एक घर में एक कैट और डॉग के साथ रहता है। वो अच्छी तरह से रह रहे होते हैं। उनके साथ एक घरेलू मुलाजमा और एक घूमने फिरने वाला गार्डनर होता है। वो अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं। वो फसादात के ख़िलाफ़ ख़ुद को बीमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग फसाद करते हैं वो दूसरे रंग के लोग होते हैं। उनको अपने आप से दूर रखने के लिए पुलिस मौजूद होने के बावजूद वाइफ खौफज़दा होती है। उनके पास एक इंटरकॉम सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गेट्स, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी अंदर ना जा सके। उनका बेटा इंटरकॉम के साथ खेलता रहता है। एन अनसेफ नेबरहुड, महल्ले में चोरियां हो रही हैं। घरेलू मुलाजमा को अलमारी में डाल दिया गया, जबकि चोर सब कुछ ले गए। उनकी मुलाजमा भी उनसे आर्ग्यू करती है कि उनके लिए भी बार अलार्म इंस्टॉल कर दिया जाए, और वो ऐसा करते हैं। कैट अक्सर अलार्म बजा देती है। बहुत से दूसरे घरों में भी ऐसा ही हो रहा होता है। अलार्म की इसी आवाज़ की वजह से लोग उस पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। चोर भी इस शोर को अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो उसे कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए घरों में घुस जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। अनएम्प्लॉयड पीपल मज़ाफ़ाती इलाकों में घूमना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ नौकरियों की तलाश में होते हैं और दूसरे ड्रिंक करते हैं, भीख मांगते हैं और गलियों में सोते रहते हैं। सिक्योरिंग देयर होम, वाइफ उनके लिए कुछ खाना भेजती है, लेकिन मुलाजमा उस पर एतराज़ करती है और शोहर उसका राज़ी हो जाता है कि इस पे बहुत ख़तरा है। वो समझते हैं कि कोई दीवार या दरवाजे पर चढ़कर बाग में दाखिल हो सकता है। शोहर की माँ दीवारों को फैलाने के लिए क्रिसमस के तोहफे में ईंटों का तोहफा देती है, और बॉय को खलाई आदमी का लिबास और परियों की कहानी मिलती है। हर हफ्ते वो ब्रेक इन की मज़ीद रिपोर्ट सुनते रहते हैं। वो देखते हैं कि बिल्ली आसानी से उनकी दीवारों पर चढ़ जाती है। जब वो वहाँ चलती है तो डॉग्स चिल्लाते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि दूसरे लोगों ने कैसे अपने घरों को सिक्योर बनाया हुआ है, और वो ये सब कंपैरिजन करते हुए फंक्शनली और अपीयरेंस के तौर पर वो मोस्ट इफ़ेक्टिव एडिशन करते हैं, अ ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस। वो सिक्योरिटी फर्म को कॉल करते हैं। अगले दिन एक अमला उसे इंस्टॉल करता है। वाइफ को उम्मीद है कि इस पर बिल्ली को तकलीफ़ नहीं होगी, और हस्बैंड का कहना है कि बिल्लियाँ मोहतात होती हैं, ये अंदर ही रहकर ख़त्म कर देंगी। एक शाम वाइफ परियों की कहानी की एक नई किताब से अपने बेटे को सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ के सुनाती है। अगले दिन
وہ کہانی کے شہزادے کا کردار ادا کرتا ہے، جس میں شہزادہ سلیپنگ بیوٹی تک پہنچنے کے لیے کانٹوں کی ایک خوفناک جھاڑی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس میں وہ بھی ایک نئے دھاتی حفاظتی کنڈلی پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ اسے فوراً ہی جھکا دیتا ہے۔ وہ چیختا ہے اور سٹرگل کرتا ہے، لیکن وہ اس میں مزید الجھ جاتا ہے، اور گارڈنر لڑکے کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے صرف وہ اپنے آپ کو ہی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس، ہاؤس میڈ اور گارڈنر لڑکے کی باڈی کو گھر لے آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تھیم، فیئر آف دا ادر۔ اس شارٹ سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہی شروع ہوتی ہے، جیسا کہ تالاب پہ باڑ لگانا، حوالہ جات کے لوگوں کی خدمت حاصل کرنا اور مناسب لائسنس کا حاصل کرنا اور ان کی جائیداد کا بیمہ کرنا، باقاعدہ گیٹ رکھنا۔ اس سب کے باوجود ان کا دوسرے رنگ کے لوگوں کا خوف پھر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ فسادات کو پہنچنے والے نقصانات کے لیے کوئی انشورنس نہیں ان کے پاس۔ چوری کی اطلاعات انہیں دیواروں اور کھڑکیوں کو بند کرنے اور الارم سیٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ گلیوں میں بہت سارے بے روزگار لوگ اپنی دیواروں کو اونچی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن کرائم کی مزید اطلاعات انہیں اپنی دیوار پر کوائل روزر وائر پٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس شارٹ سٹوری کی سمری اور تھیم اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو چکے ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس لیکچر۔ اللہ حافظ۔